आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 के लिए एक बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो बुक है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन का ये बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉल्व पेपर एवं प्रैक्टिस बुक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि कम से कम आपको 21 जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पढ़ने के लिए इस बुक में मिल जाता है। एग्ज़ाम डेट है फाइनली जो है बता दिया गया है कि आपका 24 जुलाई से जो है एग्ज़ाम होने वाला है। कब से? 24 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 के लिए। तो जितने भी लोग इसका फॉर्म को फिलअप किए हैं और तैयारी जो है ढंग से नहीं कर पाए हैं और समय बहुत ही कम बचा है और सोच रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, टेंशन में है, तो मैं उनके लिए एक बहुत ही सुपर बुक, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक को मैं लेकर आई हूँ। और इसमें कम से कम 21 प्रैक्टिस सेट है। तो मैं कोशिश करूँगी कि 21 प्रैक्टिस सेट जो है आपको एग्ज़ाम से पहले ही हम करवा देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो रहे सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एग्ज़ाम डेट, यानी कि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है उसका यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि 20/6/2024 में एग्ज़ाम आपका हुआ है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए। ठीक है, जिसमें कम से कम 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। किसमें? कम से कम आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में 100 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और 100 नंबर के रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है थोड़ा सा कि नेगेटिव मार्किंग इसमें कितना रहते हैं। तो इसमें पता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रहता है 1/4, यानी कि 1/4 आपका इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। तो रीजनिंग मैथ इंग्लिश जो है खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ओनली यहाँ पे आपको जीके जीएस जितना भी आपको क्वेश्चन रहेंगे, मैं यहाँ पे पूरा के पूरा जीके जीएस पढ़ाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बस पूरा कंप्लीट देखते जाइएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ रहेगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, जाके पहले वहाँ से आप जो है रीजनिंग और मैथ इंग्लिश को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन मैथ का और 25 क्वेश्चन जीके जीएस का, और वही 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका जीके जीएस का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि के चयनित प्रजातियों की विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि के चयनित प्रजातियों की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है अपेक्षाकृत स्थित आबादी रखने वाली प्रजातियों और जो अपेक्षाकृत कम संख्या में संतान जो है आपका पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और 2 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो 2 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि विषव शब्द किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है पता है आपको? तो ए जो है आपका शतरंज से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 3 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, तो यहाँ पे भरना है मनसबदार का सबसे निचला स्तर था। सबसे जो निचला स्तर था वे कौन सा था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 10, यानी कि यहाँ पे आपका 10 यहाँ पे भराएगा। ठीक है,
चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 4 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नान घर जो है पाया गया था। किस हड़प्पा स्थल में जो पक्का का स्नान घर था वहाँ देखने के लिए मिला था। तो ये कहाँ मिला था, इसमें ये पूछा गया है। तो सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। और आप लोगों को पता है ये जो मोहनजोदड़ो है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थल होता है, सबसे बड़ा जो स्थल होता है वो आपका मोहनजोदड़ो ही होता है, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। और ये जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, ये आपका पाकिस्तान ईरान सीमा के पास जो है बलूचिस्तान में जो है, और जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर महाराष्ट्र तक जो है देवाबा तकला फैला हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 5 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नेतृत्व की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। आंध्र प्रदेश से हुई है, किसका हुआ है, इसमें ए पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नेतृत्व है आपका, जो कहाँ का है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, बहुत ही फेमस है कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया हुआ है कि कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व टेक्नेटियम जो कई चिकित्साएं नैदानिक इमेजिंग स्कैन में उपयोग किया जाता है, अवर्ट श्रेणी के किस समूह में पाया जाता है। तो ये जो है किस समूह में जो है पाया जाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में यहाँ पे दिया हुआ है समूह 7 में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार से यहाँ पे भरना है की मांग की थी। यानी क्या मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है कि पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो दिसंबर 1929 में मांग किए थे। हमारे जो अध्यक्ष थे उस समय का जवाहरलाल नेहरू ने मांगे थे, ठीक है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पहली ट्रेन मुंबई से यहाँ पे भरना है के लिए रवाना हुई थी। यानी कि पहली ट्रेन मुंबई से आपका जो है थाने के लिए रवाना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे बी भराएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 9 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है, नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा जो है भारतीय टूर्नामेंट नहीं है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में यहाँ पे दिया हुआ है यूएफए चैंपियंस लीग, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 10 नंबर प्रश्न है। और 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि 46वें नागरिक रेखा दिवस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के एक भाग के रूप में जो है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे पेश किया। तो किसे पेश किया है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है कि ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है। जंतुओं की जो संख्या है सबसे ज़्यादा अधिक है, तो कीट का है। किसका है? कीट का। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 12 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि YIMN एथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है। तो किसका आत्मकथा है इसमें पूछा गया है, तो भगत सिंह का है। किसका है? भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। और 13 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि थानेसर
थानेसर जहां वर्धा राजवंश ने शासन किया। वर्तमान में यहाँ पे भरना है वर्तमान राज्य में, यानी कि किस राज्य में पढ़ते हैं, किस राज्य में हुए हैं, तो वो फिलहाल कहाँ है, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 14 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 मार्च 2022 को सरकार ने 11 से लेके 14 वर्ष की आयु वर्ग में स्कूल से निकली किशोर लड़कियों को फिर से नामांकित करने के लिए एक योजना शुरू की। योजना का नाम क्या है? वो जो योजना चलाए थे 7 मार्च 2022 को, उस योजना का नाम क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है इस योजना का नाम है। ठीक है, चलिए आप यहाँ से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। आंतरिक ग्रह का जो है यहाँ पे पहचान करना है, तो बुध होगा, ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। और आप लोगों को पता है बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह वगैरह जो है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 16 नंबर प्रश्न है। और 16 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि 1999 में ग्रामीणों द्वारा अपने दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण और उपयोग के लिए सामुदायिक प्रयासों की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य से गठित किसान संसद का नाम जो है वो एक क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में यहाँ पे दिया हुआ है अरवरी संसद। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 17 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो किसने जो है पारित किया था बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, लाहौर। कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, लाहौर ने। ठीक है, अब एक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, लाहौर में जब हुआ था तो वे कब हुआ था, तो नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 21 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 18 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है। जो जनसंख्या घनत्व है फ्रेंड्स वो कितना है, तो 17 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। और 19 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नामित किया गया है। तो किसे जो है नामित किया गया है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है गंजी कमला वी राव को जो है नामित किया गया है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। और 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में जो है मनाया जाता है। ये आपका जो है, आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये मुसलमानों का पर्व है, तो ये कब से जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है रबी अल उवल को जो है यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए
कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महानवादी के बारे में सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, तो ये बिल्कुल ही गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 22 नंबर प्रश्न है। और 22 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश गृहीत किए गए थे। तो किस देश को जो है गृहीत किए गए थे, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, USSR। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है। और 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री स्टेट वेंट्स आत्मनिर्भर निधि योजना को यहाँ पे भरना है दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था, यानी कि कितना दिसंबर तक जो है बढ़ा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 2024 दिसंबर तक जो है बढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है। और 24 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है। तो कौन सा जो है अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल बताता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अनुच्छेद 53 यानी कि अनुच्छेद 53 बताता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 25 नंबर प्रश्न है। और 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि शास्त्रीय संगीत में नाट्य संगीत नाटक का एक रूप है जो महाराष्ट्र में आज भी जो है प्रचलित है। वाल गंधर्व इस संगीत के रूप में प्रतिपादक है और उनके जो वास्तविक नाम क्या है, उनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है नारायण श्रीपाद राजहंस। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, आगे यहाँ पे आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है। तो मैथ जो है और रीजनिंग का प्रश्न और इंग्लिश का प्रश्न जो है आप खुद ही सोल्व करने की प्रयास करिएगा। ठीक है, और इसमें जितना भी जीके जीएस का यानी कि कम से कम 25 क्वेश्चन जो है हर यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट में। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे जीके जीएस के थे, मैंने पूरा के पूरा यहाँ पे 25 क्वेश्चन को पढ़ाने की प्रयास की हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कॉमेंट करके ज़रूर बताने की प्रयास करिएगा। बाकी आप लोग टेंशन ले रहे होंगे कि मैम आप तो मैथ रीजनिंग और इंग्लिश तो पढ़ाए नहीं, छोड़ दिए, तो कोई बात नहीं, आप खुद से जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका जो PDF होगा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके एक बार इसको ज़रूर प्रैक्टिस सेट की तरह लगाने की कोशिश करिएगा। बाकी आप लोग जो है इसको बढ़िया से पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो समय है बहुत ही कम है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैंने पूरा के पूरा इस बुक का जितना भी प्रैक्टिस सेट है मैं पढ़ाने की प्रयास करूँगी, बहुत ही जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। बट आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, आप लोगों से मुझे एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट यही है कि इस वीडियो को जो है हर जगह शेयर करने की प्रयास करें। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।